सभी मित्रों को नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अकारांत पुल्लिंग शब्द का रूप सीख पाएंगे, जो कि हिंदी और संस्कृत दोनों विषय के विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद होगा, क्योंकि हिंदी में भी शब्द रूप आता है और संस्कृत में भी आता है। तो हिंदी संस्कृत की हर प्रकार की परीक्षाओं में शब्द रूप पूछा ही जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप। यहाँ पर देखिए अकारांत होता क्या है। जैसे बालक का में आ रहा है, बालक क आ, तो जो आ आया है ये अंत में आया है। किस में आया है? अंत में आया है। तो जो अंत में क आएगा तो अकारांत हो जाएगा। आ से कार से अंत हो रहा है, आकार से अंत हो रहा है, तो इसलिए इसको अकारांत कहते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए यहाँ पर बालिका होता तो बड़ा आ आता तो ये आकारांत स्त्रीलिंग में हो जाता, लेकिन यहाँ पर आ है तो इसलिए ये पुल्लिंग का रूप होगा। तो पुल्लिंग का है और अकारांत है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, ये आप लोग विभक्ति देख पा रहे होंगे। इधर देखिए ये प्रथमा है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, और इधर एक वचन, द्विवचन और ये बहुवचन का रूप है। इसमें हम लोग एक वचन, द्विवचन, बहुवचन रूप याद करने का अभ्यास करना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा कठिन पड़ता है और जल्दी से याद नहीं होता है। इसलिए हम लोग इसके एक वचन का और द्विवचन का और बहुवचन का रूप तैयार करेंगे तो शीघ्रता से याद हो जाएगा। तो आइए हमारे साथ वाचन कीजिए और इसको एक बार दो बार लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो रूप तैयार हो जाएगा। शुरू करते हैं। बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालके, हे बालक। बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालके, हे बालक। ठीक है। अब दो दो रूप साथ में पढ़ेंगे। बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालके, हे बालक। बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालके, हे बालक। फिर से बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालके, हे बालक। ठीक है। तो इस प्रकार से दो दो तीन तीन रूप पढ़ेंगे एक साथ में। प्रथमा, द्वितीय, तृतीया का, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी का, सप्तमी और संबोधन का। तो बोलिए बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालके, हे बालक। अब चार चार एक साथ पढ़ेंगे, दो बार में पढ़ेंगे केवल। बोलिएगा बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालके, हे बालक। बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालके, हे बालक। अब देखिएगा ता आता है तो पंचमी में हो जाएगा। बालकात, रामात, वृक्षात, पुत्रात, विद्यालयात, सूर्यात, नृपात, तो पंचमी का हो जाएगा। अगर बालकाय, रामाय, सूर्याय, दिनेशाय, गणेशाय, महेशाय, सुरेशाय, मतलब आय आता है तो चतुर्थी के एक वचन का हो जाएगा। अगर एन आता है तो तृतीया एक वचन हो जाएगा। बालकेन, रामेण, सूर्येण, पुत्रेण, नृपेण, नरेण, वानरेण। ठीक है। तो इस प्रकार से ये तृतीया का हो जाएगा अगर एन आएगा। ठीक। तो अब आप लोग इसको एक बार बार पढ़िए तो याद हो जाएगा। बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालके, हे बालक। बालकस्य, अस्य से अगर आता है तो षष्ठी का हो जाएगा। अगर ए आता है बालके, ए, तो सप्तमी का हो जाएगा। तो बोलिए बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालके, हे बालक। अब द्विवचन का रूप तैयार करेंगे। इसको आप लोग ऐसे बार बार अभ्यास कीजिए, याद हो जाएगा आसानी से। द्विवचन में देखो बालक शब्द में औ की मात्रा जोड़ दो तो बालको, बालको बन जाएगा। दो बार, बहुत आसान है। हर शब्द में औ आ जाएगा। जैसे वृक्षौ, कोविदौ, छात्रौ, अश्वौ, वैद्यौ, जनकौ,
नरौ, वानरौ, मधुपौ, ठीक है, सुरौ, खगौ। तो इस प्रकार से द्विवचन का रूप हो जाएगा प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में। तो बालकौ, बालकौ, और इसमें भ्याम भ्याम जोड़ दीजिए तो बालकाभ्याम, 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 बालकयोः, बालकयोः, योः योः जुड़ जाएगा, योः योः। षष्ठी और सप्तमी में क्या जुड़ेगा, योः जुड़ जाएगा। तो बालकयोः, बालकयोः, और जो प्रथमा के द्विवचन में है वही संबोधन के द्विवचन में हो जाएगा, हे बालकौ। तो फिर से बोलिए, बालकौ, बालकौ, बालकाभ्याम, 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 बालकयोः, बालकयोः, हे बालकौ। बालकौ, बालकौ, बालकाभ्याम, 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 बालकयोः, बालकयोः, हे बालकौ। अब बहुवचन का रूप हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। बहुवचन का, बहुवचन में यहाँ देखिए सप्तमी में सु आएगा, षष्ठी में आम नाम साम आएगा, पंचमी और चतुर्थी में भ्या भ्या आएगा, बालकेभ्यः, बालकेभ्यः। तृतीया के बहुवचन में ऐ आएगा, बालकैः, और द्वितीया में आन आएगा, बालकान, और प्रथमा में आह आएगा, बालकाः। बालकाः रामाः, रामान बालकान, रामैः बालकैः, बालकेभ्यः रामेभ्यः, बालकेभ्यः रामेभ्यः, बालकानां रामाणां, बालकेषु रामेषु, ठीक है। तो हर में सु आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपका अश्व शब्द है तो अश्वेषु, वैद्येषु, खगेषु, सुरेषु, पुत्रेषु, ठीक है, मातुलेषु, सब में सु आएगा। इसी प्रकार से बालका नाम में जैसे नरा राम, वानरा राम, मधुपा नाम, अर्चका नाम, गायका नाम, ठीक है, चालका नाम। तो इस प्रकार से नाम आ जाएगा बालका नाम। बालकेभ्यः, बालकेभ्यः, बालकैः, बालकान, बालका, ठीक है। तो बालकाः, बालकान, बालकैः, बालकेभ्यः, बालकेभ्यः, बालकानां, बालकेषु, हे बालकाः। बालकाः, बालकान, बालकैः, बालकेभ्यः, बालकानां, बालकेषु, हे बालकाः। फिर से देखिएगा, बालकाः, बालकान, बालकैः, बालकेभ्यः, बालकेभ्यः, बालकानां, बालकेषु, हे बालकाः। तो एक साथ फिर से बोलेंगे, बालकाः, बालकं, बालकेन, बालकाय, बालकात्, बालकस्य, बालके, हे बालक। बालकौ, बालकौ, बालकाभ्यां, 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 बालकयोः, बालकयोः, हे बालकौ। बालकाः, बालकान्, बालकैः, बालकेभ्यः, बालकेभ्यः, बालकानां, बालकेषु, हे बालकाः। ऐसे राम का देखिए, रामः रामं रामेण रामाय, रामात् रामस्य रामे राम। रामौ, रामौ, रामाभ्यां, 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 रामयोः, रामयोः, हे रामौ। रामाः रामान्, रामैः, रामेभ्यः, रामेभ्यः, रामाणां, रामेषु, रामाः। ऐसे इसी प्रकार से सुर का देख लीजिए, पुत्र का देख लीजिए। पुत्र का चलते हैं, पढ़ते हैं, पुत्रः पुत्रं, पुत्रेण पुत्राय, पुत्रात् पुत्रस्य, पुत्रेः पुत्र, पुत्रौ, पुत्रौ, पुत्रभ्यां, पुत्रभ्यां, पुत्राभ्यां, पुत्रयोः, पुत्रयोः, हे पुत्रौ। पुत्राः, पुत्रान्, पुत्रैः, पुत्रेभ्यः, पुत्रेभ्यः, पुत्राणां, पुत्रेषु, हे पुत्राः। तो इस प्रकार से शब्द रूप हम लोग ये 9-10 मिनट के वीडियो में सीख चुके हैं। आप लोग इसको बार बार आगे पीछे करके सीखिए, जितना जल्दी याद कर पाइए अच्छा रहेगा। हर प्रकार के कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चलिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।